Hello my dear kids, how are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our mathematics book by Brain Root series, and the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 2 और आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है नंबर्स अप टू 1000। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। 101 to 200। अब क्या है, काउंटिंग दी हुई है हमें 101 से लेके 200 तक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। इसी तरह से देखिए 101 से लेके 200 तक हमें क्या दी हुई है, पूरी काउंटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। राइट 101 to 200। अब हमें काउंटिंग लिखनी है 101 से लेके कहाँ तक, 200 तक। तो चलिए लिखते हैं 101, 102, 102 के बाद क्या आता है, 103, 104, then 105, 106, 107, 107 के बाद आता है 108, 109 एंड 110। इसी तरह 110 के बाद आता है 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, then 118, 119 and 120। So my dear kids, इसी तरह से आप इस काउंटिंग को पूरा करेंगे। Now counting from 201 to 500। अब देखिए 201 से लेके कहाँ तक काउंटिंग दी हुई है, 500 तक। तो चलिए एक बार जल्दी से पढ़ते हैं काउंटिंग। 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, then 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220। So my dear kids, एक बार जल्दी से आप इस काउंटिंग को पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें काउंटिंग लिखनी है 201 से लेके 300 तक। तो चलिए एक बार लिखते हैं काउंटिंग। 201, 202, उसके बाद क्या आता है 203, 204, 204 के बाद आता है 205, 206, 207, 207 के बाद आता है 208, 209, 210। अब 210 के बाद हम क्या लिखेंगे, 211, 212, 213, 214, 215, 216, then 217, 218, 219, 220। इसी तरह से आप यहाँ पे 221 की लाइन, देन 231, 241, 251, इसी तरह से आप पूरी काउंटिंग करेंगे कहाँ तक, 300 तक। इस एक्सरसाइज में भी माय डियर किड्स आपको काउंटिंग लिखनी है कहाँ से, 301 से स्टार्ट करनी है और 400 तक लिखनी है। तो जैसे आपने 201 से लेके 300 तक लिखी थी, उसी तरह से 301 से लेके 400 तक काउंटिंग आप खुद लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमें काउंटिंग लिखनी है कहाँ से, 401 से लेके 500 तक। तो चलिए लिखते हैं काउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 401, देन 402, 403, 403 के बाद आता है 404, 405, 406, 407, 408, देन 409 और उसके बाद 410।
इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 411, 412, 413, 414, 415, इसके बाद 416, 417, 418, 419, 420. सो माय डियर किड्स, सेम इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और आप इस काउंटिंग को पूरा करेंगे कहां तक? 500 तक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन. अब हमें फिल इन करना है, मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है. काउंटिंग शुरू हुई 207, 208, 209. अब क्या आएगा? 210, 211, 212, 213, देन 214, 215. आगे देखते हैं. अगली लाइन में काउंटिंग स्टार्ट हुई 321 से, फिर एक ब्लैंक है, फिर 323, देन अगेन ब्लैंक, फिर 325. तो इसका मतलब हमें इस लाइन को भी पूरा करना है. 321, 322, 23, 324, 325, 326, 327, 328, 329. So my dear kid, rest of the part you have to do by yourself. आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ काउंटिंग है कहां से? 501 से लेके 700 तक. चलिए एक बार जल्दी से पढ़ते हैं. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520. तो सेम काउंटिंग को आप आगे पढ़ेंगे. सो माय डियर किड्स, counting from 500 to 700 you have to read by yourself. Now once again time to do some exercise. एक्सरसाइज में हमें काउंटिंग लिखनी है सबसे पहले 601 से लेके 700 तक. चलिए लिखते हैं. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610. 610 के बाद आता है 611, 612, 613, 614, 615, 616, then 617, 618, 620. So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now move to next question. Write the number names. अब हमें नंबर नेम्स लिखने हैं. चलिए लिखते हैं. सबसे पहला नंबर है 621. इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे 6, देन 100 और उसके बाद क्या है? 21. तो यहाँ हम पहले लिखेंगे 20 के स्पेलिंग, उसके बाद हम लिखेंगे 1 के स्पेलिंग. 621. अगला नंबर है 559. तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर हम 100 लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या लिखना है? 59. 59. अगला नंबर है 643. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6, फिर हम लिखेंगे 100 और उसके बाद हमें क्या लिखना है? 43. तो मैं यहां लिखूंगी FORTY 40 THREE 643. अगला नंबर है 509. तो पहले हम लिखेंगे 500 और नंबर क्या है लास्ट में? 9. तो मैं यहां लिखूंगी NINE 9. माय डियर किड, नेक्स्ट टू पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. चलिए आगे फिर हम काउंटिंग पढ़ेंगे. अब हम काउंटिंग पढ़ेंगे 701 से लेके 1000 तक. तो कहां तक नंबर है? 701 से शुरू हो रहे हैं और कहां पर खत्म है? 1000 तक. तो 701 की काउंटिंग 800 तक यहां पर है. 801 टू 900, देन 901 टू 1000. तो चलिए अब हम 901 से पढ़ेंगे. 901, 902, 903,
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, उसके बाद 911, 912, 913, 914, 915, 916, then 917, 918, 919, 920. So my dear kids, आप सब बच्चे एक बार अच्छे से पूरी काउंटिंग खुद पढ़ेंगे. Now once again time to do some exercise. तो सबसे पहला क्वेश्चन है write the numerals for the number names. अब नंबर नेम्स दिए हुए हैं हमें उनके क्या लिखने हैं, न्यूमरल्स लिखने हैं. सबसे पहला है 1000. तो देखिए 1000 लिखा हुआ है नंबर में. आगे देखते हैं, लिखा है 731. तो हम कैसे लिखेंगे 731. अगला लिखा है 829. 829. अगला नंबर नेम है 986. 986. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन. चलिए फिर से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. 934, फिर एक ब्लैंक है. 936 है, उसके बाद ब्लैंक है. फिर 938 है और उसके बाद क्या है, बहुत सारे ब्लैंक्स है. चलिए इसे फिल करते हैं. 934, 935, 936, then 937, 938, 939, 940, 941, 942. आगे बढ़ते हैं. 854, 853, 852. इसका मतलब काउंटिंग क्या हो रही है, रिवर्स में जा रही है. यहाँ आएगा 851, then 850, 849, 848, 847, then 846. My dear kids, now we will learn about place value. अब हम place value के बारे में पढ़ेंगे. We use all the digits from 0 to 9 to write a 3-digit number. We use a place value table to write a 3-digit number. हम 3-digit नंबर को लिखने के लिए 0 से लेके 9 तक नंबर्स का यूज करते हैं. और हम क्या यूज करते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल. किस लिए, 3-digit नंबर को लिखने के लिए. लेट अस राइट अ 3-digit नंबर. अब हम 3-digit नंबर लिखेंगे. कौन सा, 731 इन प्लेस वैल्यू टेबल. प्लेस वैल्यू टेबल में सबसे पहले वंस, देन टेंस और उसके बाद 100. तो क्या लिखा है नंबर 700. तो 7 आएगा 100 की प्लेस पे, 3 आएगा टेंस की प्लेस पर और 1 आएगा वंस की प्लेस पर. द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू इट प्लेस. तो जहां पर जो नंबर होता है उसकी वैल्यू उसी जगह से ही नापी जाती है या उसकी वैल्यू बताई जाती है. 700 की प्लेस पर है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 700 है. Let us write the place value of each digit of a number says 371. अब 371 नंबर है, उसको प्लेस वैल्यू में हम कैसे लिखेंगे. राइट द नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल एज. कैसे लिखेंगे, 300. तो 3 जाएगा 100 की प्लेस पर, 7 जाएगा टेंस की प्लेस पर और 1 जाएगा वंस की प्लेस पर. The digit 3 is at 100 place. So the place value is 300. तो 3 की प्लेस वैल्यू 300 हो गई. 7 टेंस की प्लेस पर है तो 7 की प्लेस वैल्यू 70 हो गई. 1 वंस की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन एनी नंबर इज ऑलवेज 0. 0 कहीं पर भी हो उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी. नाउ फेस वैल्यू. अब हम फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल इज द डिजिट इटसेल्फ. किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या है, वो ही नंबर है. फॉर एग्जाम्पल इन द न्यूमरल 849. एक नंबर है 849. द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8. उसमें 8 की फेस वैल्यू 8 है, 4 की 4 है और 9 की क्या है, 9 ही है.
Now once again time to do some exercise. Write the place value of 5 in each of the following numerals. अब यहाँ पर कुछ न्यूमरल्स दिए हुए हैं, हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 5 की। तो नंबर है 523, तो 5 कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 500। अब 500 को हम वर्ड्स में लिखेंगे 500। नेक्स्ट है 152, तो 5 कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 50। हम यहां पर लिखेंगे FIFTY 50। नेक्स्ट है 885, तो 5 कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 5। हम यहां पर भी लिखेंगे 5। नेक्स्ट 765, इसमें 5 वंस की प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 और वर्ड्स में भी हम इसे लिखेंगे 5। नाउ राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट। अब हर एक अंडरलाइन डिजिट की हमें फेस वैल्यू लिखनी है। तो पहली डिजिट जो अंडरलाइन है वो है 8, तो 8 की फेस वैल्यू 8 है। 9 की 9, इसमें 5 अंडरलाइन है, तो इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू 5 है। 7 की 7, 6 की 6 और 7 की 7। आगे बढ़ते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट। अब हमें क्या करना है? नंबर्स दिए हुए हैं और हर एक अंडरलाइन डिजिट की हमें क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं। यहां पर अंडरलाइन किया गया है 5 को, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5। 1 10 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100, तो यहां पर आएगा 400। 1 10, 7 टेंस की प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू है 70। अगला नंबर है 561, तो 500 की प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू 500। आगे देखते हैं 252, तो 2 कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर, इसकी प्लेस वैल्यू हुई 200। 8 है 1 टेंस की प्लेस पर, इसकी प्लेस वैल्यू हुई 80। So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now we will read about comparison of 3-digit numbers. अब हम 3-digit numbers के comparison के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। Observe these pairs of numbers. अब कुछ numbers के pairs दिए हुए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो नंबर है 349 and 342. The digit in the hundreds place are the same. 100 की प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है? सेम है। The digit in the tens place are the same. और टेंस प्लेस पे भी जो डिजिट्स है वो क्या है? सेम है। The digits in the ones place are different. लेकिन जो वंस की प्लेस पे डिजिट्स है वो क्या है? डिफरेंट है। Thus, in 2 3-digit numbers, if the digit in the 100 place and the tens place are same, the number with a greater digit in the ones place is greater. मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3-digit नंबर है कोई, उसमें 100 और टेंस की प्लेस पर अगर सेम डिजिट है तो हम किसको लेते हैं? जो वंस की प्लेस पर बड़ी डिजिट है। जो वंस की प्लेस पे बड़ी डिजिट है, डेट्स मीन कि वो नंबर क्या है? बड़ा है। ऑब्जर्व द कंपैरिजन ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब कुछ नंबर्स हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं उनका। 368 और 359 और 591 और 571। Here the digits in the 100 place are same. यहाँ पर 100 की प्लेस पर जो डिजिट्स है वो क्या है? सेम है। लेकिन जो टेंस की प्लेस पर डिजिट है वो क्या है? अलग है। Thus, in 2-digit numbers, in the digit in the 100th place are same. अगर 100 की प्लेस की डिजिट सेम है तो नंबर with a greater digit in the tens place is greater. तो जो डिजिट टेंस की प्लेस पर बड़ी होती है वो नंबर क्या है? बड़ा है। Observe the comparison of these pairs of number. अब और कुछ कंपैरिजन करते हैं, पेयर्स दिए हुए हैं नंबर्स के। 576, 376, 799, 699, 899, 499.
here in each pair the digits in the 100 place are the different. अब इन डिजिट में हंड्रेड्स की प्लेस पर जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या है, अलग है. Thus in 2-3 digit numbers if the tens and ones place are same, अगर ones और tens की प्लेस की डिजिट सेम है तो हम 100 की प्लेस की डिजिट देखते हैं. जो डिजिट 100 की प्लेस पर बड़ी है इसका मतलब वो नंबर क्या है, बड़ा है. Now once again we will do some exercise. Write the greater number in each pair of numbers. अब हमें each number of pairs में जो बड़ा नंबर है वो नंबर हमें लिखना है. पहला पेयर है 356 और 351. तो 100 की प्लेस का सेम है, टेंस की प्लेस का सेम है, लेकिन वंस की प्लेस पर 6 बड़ा है. तो इसका मतलब 356 क्या है, बड़ा है. आगे देखते हैं 163 और 168. 100 और टेंस की प्लेस की डिजिट सेम है, वंस की प्लेस पर 8 बड़ा है, तो इसका मतलब 168 बड़ा है. आगे देखते हैं 712 और 716. इसमें बड़ा नंबर है 716. My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. आगे बढ़ते हैं. अब हमें fill in the blanks करनी है. हमें सिंबल दिए हुए हैं ग्रेटर देन और लेस देन के. तो चलिए कंपैरिजन करते हैं. 238 और 236, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, 238 बड़ा है तो हम उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. 423 और 427, दोनों को कंपेयर किया तो 427 बड़ा है तो हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे. 476 और 472 में 476 बड़ा है. देन 395 और 391 में 395 बड़ा है. 312 और 310 में जब हमने देखा तो कौन सा नंबर बड़ा है, 312, और इस पे 536 बड़ा है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब लाइन दी हुई है, उस लाइन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हर लाइन को हमें देखना है, उनमें जो नंबर सबसे छोटा है हमें उन्हें क्या करना है, सर्कल करना है. पहली लाइन में 658, 385, 358, 749, 794 एंड 779. जब सारे नंबर्स को हमने देखा तो सबसे छोटा नंबर है 358. नेक्स्ट लाइन में जब हमने नंबर पढ़े तो सबसे छोटा नंबर है 219. Next line you have to do by yourself. My dear kids, in this chapter we have learnt about numbers up to 1000. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.